उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, प्रचार का जोर उतनी ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब आएंगे एक से बढ़कर एक बयान, एक से बढ़कर एक लुभावने वादे, और इन सब के बीच वो छुपा हुआ डर भी बाहर आएगा जो कहीं ना कहीं दिल में समाया हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है हनुमान बेनीवाल के उस छुपे हुए डर की ही, जो गाहे बगाहे भाषण के बीच में निकल ही जाता है। जी हाँ, राजपूत समाज को आजकल नसीहत देते हुए दिखाई दे रहे हैं हनुमान बेनीवाल। किसके लिए, किसको टारगेट करना चाह रहे हैं और क्यों लग रहा है उनको ये असल में डर, इसकी जो असली वजह है उसका भी खुलासा इस वीडियो में हम करेंगे। इसलिए ये सब जानने के लिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से अब जोरदार प्रचार प्रसार शुरू होगा और इसी कड़ी में वादे भी होंगे लुभावने, हर समाज को साधा जाएगा। हनुमान बेनीवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो भाटी के लिए नाम लिए बिना कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि लोगों ने उन्हें 6 लाख वोट दे दिए। यानी जो बाड़मेर वाला जो दर्द है वो तो अभी दिल से निकला नहीं, और ऊपर से वो खिमसर में राजपूत समाज को कहते दिखाई दे रहे हैं कि सांप पाल लेना, बिच्छू पाल लेना, लेकिन इसको वोट मत देना। इन सबके पीछे जो छुपा हुआ डर है वो किस बात का है? देखिए, डर तो बहुत जाहिर तौर पर होगा, और आप इस बात को समझिए कि हनुमान बेनीवाल की राजनीति शुरू कहां से होती है, इससे आपको ये डर समझ में आएगा। उनकी राजनीति शुरू होती है बीजेपी और कांग्रेस से लड़ाई वो लड़ नहीं सकते क्योंकि पार्टी बहुत छोटी है, कार्यकर्ता बहुत कम है, कैंडिडेट्स बहुत कम है, विधायक बहुत कम है, सांसद बहुत कम है, इसलिए उन पार्टियों से तो लड़ नहीं सकते। तो शुरुआत ही हनुमान बेनीवाल ने आरएलपी से ये कहकर की, ये बताकर की या ये जताकर की कि उनका जो भी दायरा है वो तीसरे मोर्चे के तौर पर होगा। और तब तक तीसरे मोर्चे में कोई भी प्रतियोगिता नहीं थी, कोई भी कंपटीशन नहीं था। जो निर्दलीय भी थे वो भी कोई भी इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, लोकप्रिय नहीं थे। लोकप्रियता के उस वक्त चरम पर बैठे थे हनुमान बेनीवाल और किरोड़ीलाल मीणा। तो कहीं ना कहीं उस चरम पर बैठे हुए लोकप्रियता को एंजॉय करते हुए हनुमान बेनीवाल का सबसे बड़ा डर अब ये है कि अब तीसरे मोर्चे की प्रतियोगिताएं भी बढ़ गई है, लोकप्रियता भी पूरी तरह से बट गई है। अब जब बट गई है तो घट भी गई है, और कहीं ना कहीं वो काम जो हनुमान बेनीवाल अभी तक नहीं कर पाए, निर्दलीय होकर 6 लाख वोट लाना, वो अभी तक नहीं कर पाए। वो उनकी उम्र से आधे से थोड़ा सा ज्यादा ही होंगे, रविंद्र सिंह भाटी, उन्होंने कर दिया तो डर तो लगेगा ही। और जाहिर सी बात है कि वो राजपूत समाज से आते हैं और उन्होंने बाड़मेर की गणित पूरी बदल दी, और बाड़मेर की गणित बदलने के बाद वो जा रहे हैं जोधपुर, वो जा रहे हैं मारवाड़, वही जगह जो हनुमान बेनीवाल खुद टारगेट करते हैं। तो हर जगह प्राइम कंपटीशन हनुमान बेनीवाल को रविंद्र सिंह भाटी दे रहे हैं, और वो कंपटीशन जो उनसे ज्यादा वोट ला रहा है दिखा दिया है उन्होंने एज अ निर्दलीय, भले ही वो बाड़मेर में ला रहा हो। अब अगर जोधपुर में उनकी प्रचलन, उनकी लोकप्रियता, उनका पॉपुलैरिटी देखकर डर तो लगेगा। अब वो डर अलग अलग तरीके से निकलेगा। लेकिन जिस तरीके से जाट समाज और राजपूत समाज को करीब लाने के लिए एक तरफ है भाटी जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनके जब आप भाषणों को सुनेंगे, उनके जब बोली को सुनेंगे, तब वो उत्साहित करते हुए नजर आते हैं पूरे समाज को। वो कभी भी ऐसा बयान नहीं देते जो भड़काने वाला। देखिए, बयान भले ही ना देते हो, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी भी टारगेट राजपूतों को ही करते हैं। वो जाटों के पक्ष में नहीं रहते। हालांकि उनकी भाषा सभ्य है, वो बयान सभ्यता से देते हैं, किसी को टारगेट नहीं करते, किसी के खिलाफ बुरा नहीं बोलते, लेकिन उनके खेमे में जो वोट पड़ते हैं वो राजपूत और इस बार तो अल्पसंख्यक वोट भी पड़े थे, लेकिन जाट उनके अगेंस्ट रहते हैं। बढ़ाती जा रही है, बनाती जा रही है, लोकप्रियता दिलाती जा रही है। आपने देखा होगा जिस तरीके से हरियाणा के चुनाव में जाट नेताओं ने जो भाषण दिए, बयान दिए, जिनमें युवा नेता निर्मल चौधरी के जो बयान थे वो इतने फेमस हुए कि उनकी वजह से जिनको वोट
मिलने चाहिए थे वो कटते चले गए, क्योंकि एक जातिवादी जो मानसिकता उन्होंने दिखा दी, सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री तक होना चाहिए तो सिर्फ जाट होना चाहिए। देखिए, नई राजनीति यही है, जब आप किसी भी चीज को बिना बोले, बिना बुरा बोले, बिना किसी भी दूसरी जाति को बुरा बोले बिना आप सर्व समाज के लिए एक्सेप्टेंस क्रिएट करो, और वो कर रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी। अभी उनको केवल राजपूत समाज और दूसरे समाजों के वोट मिल रहे, जाट समाज के नहीं मिल रहे, लेकिन अगर यही प्रक्रिया वो आगे चलाते रहे, इसी तरीके से वो आगे राजनीति करते रहे तो मिलेंगे। और इसी बात का कहीं ना कहीं डर अब हनुमान बेनीवाल को है। और दूसरा डर ये भी है कि हनुमान बेनीवाल के पास अभी तक जो भी लोग आए वो सीख कर चले गए। अब हनुमान बेनीवाल ने किसी को पूरी तरह से बनाया, मसलन उमेदराम बेनीवाल, वो अपने हित साधने के लिए कांग्रेस में चले गए। रेवत राम डांगा और भी सब लोग आरएलपी को छोड़ गए। अब उनका डर यह है कि मैं पार्टी को बड़ा कर नहीं पा रहा, क्योंकि लोगों पे भरोसा कर नहीं पा रहा, वो लोग छोड़ दे रहे हैं किसी भी लालच में। और दूसरी तरफ भाटी लगातार बड़ा होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी लोगों को पता है कि रविंद्र सिंह भाटी के रिश्ते बाकी निर्दलियों के साथ भी अच्छे हैं, राजकुमार रोध के साथ भी अच्छे हैं, तो उनकी गठबंधन की संभावनाएं भी बढ़ रही है। जबकि हनुमान बेनीवाल हर गठबंधन में फेल हुए हैं, ये भी कहीं ना कहीं डराता है। लेकिन लग रहा है उनके, अगर आप देखेंगे हाल ही में दिए हुए भाषण को, तो उसको देखकर कि कहीं ना कहीं गठबंधन की राह तो उन्होंने खोल रखी है, लेकिन देवली उनियारा राह खोल रखी है, लेकिन गठबंधन करने वाला आप पे भरोसा कैसे करेगा जब आप पहले भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ लिए, फिर आम आदमी पार्टी, फिर आजाद समाज पार्टी, फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन करके भी उनको तेवर दिखाए, तो कोई भरोसा करे तो कैसे करे, वो वाली सिचुएशन पे है। हालांकि इन सब के बावजूद हनुमान बेनीवाल वो नेता है जो आज भी लोगों के मन में उस तरह से बसते हैं कि अगर कोई हमारी आवाज उठा सकता है, पुरजोर तरीके से उठा सकता है, निडरता से उठा सकता है, कांग्रेस बीजेपी के दबाव के बिना उठा सकता है, तो वो हनुमान बेनीवाल हैं। और न सिर्फ बेनीवाल, भाटी की बढ़ती लोकप्रियता दूसरे खेमे के नेताओं की भी नींद उड़ा बैठी है, जिसमें आप देख लीजिए जिस तरीके से हाल ही में जो वीडियो आया था, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के सामने मोदी के नारे भाटी के जयकारे में बदल गए थे। तो ये दिखाता है, आपको दर्शाता है, बताता है ये चीज कि रविंद्र सिंह भाटी अब एक आंधी की तरह बन गए हैं, और ये थार का तूफान अब थमने का नाम बिल्कुल भी नहीं लेगा। और अभी तो सिर्फ ये बेनीवाल का डर सामने आया है, ऐसे बहुत से नेता हैं जो अपने अंदर इस डर को छुपाए बैठे हैं, वो भी आएंगे अभी आपके साथ। देखिए, राजस्थान की राजनीति, राजस्थान के वोटर एक बड़े बदलाव का इंतजार कर रहे हैं, और उस बदलाव को जो लाने की क्षमता रख रहे हैं, उन लोगों के प्रति राजस्थान के वोटर्स का झुकाव देखने को मिल रहा है। फिर चाहे वो रविंद्र सिंह भाटी हो या राजकुमार रोध हो, या फिर जो हाल ही में पिछड़े समाज के नए चेहरे बने हैं जो कि दौसा से आते हैं, वो हो, जो नरेश मीणा है वो हो, तो नए यूथ जो कि बदल सकते हैं राजनीति के उस समीकरण को जो हमेशा से चलता आया है, उन पर लोग बहुत भरोसा कर रहे हैं। और यही कहीं ना कहीं पुराने राजनीति के पुरोधाओं को, फिर चाहे वो भाजपा से हो, कांग्रेस से हो, तीसरे मोर्चे से हो, हनुमान बेनीवाल को दो, उनको कहीं ना कहीं डरा रहे हैं। और ये डर बहुत ही लाजमी है, क्योंकि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आता है। आप इतने सालों से सींच रहे हो आरएलपी को, हनुमान बेनीवाल के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। जिस तरीके से लोगों ने उनको दगा दिया, ट्रेनिंग कैंप बना दिया आरएलपी को, उनको पूरी कार्यकारिणी भंग करनी पड़ी, और उसके बाद अब हनुमान बेनीवाल के साथ असमंजस ये है कि भरोसा करें तो किस पे करें, उनको पास कोई ऑप्शन नहीं है खिवसर उपचुनाव में कनिका बेनीवाल या नारायण बेनीवाल के अलावा, क्योंकि कोई भरोसे के काबिल ही नहीं रहा। इस तरह से जो उमेदराम बेनीवाल ने पीठ पे छुरा घोंपा, रेवत राम डांगा और कई सारे लोगों ने, तो हनुमान बेनीवाल अंदर से टूट चुके हैं। और उसके बाद जो ये नए लड़के जो हैं वो अपनी लोकप्रियता की चरम पर पहुंच रहे हैं, प्रतियोगिता जो तीसरे मोर्चे की है वो अब बड़ी हो गई है। इन सब चीजों से डर तो लगेगा ही, क्योंकि और डर के साथ साथ दुख भी होगा। जिस पेड़ को आपने सींचा, बड़ा किया, अब उस पेड़ से बड़े और पेड़ आ गए एकदम से। जी, और कहीं ना कहीं सोचने समझने वाली बात होगी कि जैसे समय बदलता जाता है और उस समय के साथ, बदलते समय के साथ जो चीजें हैं उसे अपनाने में ही भलाई होती है, बशर्ते आप अपना काम ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठता से करते चले जाएं। तो ये तो थी हमारी राय इस मुद्दे पर। आपकी क्या है? अगर आपने सुना है पूरा वीडियो तो बताइएगा जरूर, क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर, रखिएगा जरूर
अपनी राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। Hi, I'm Varun. Trending video creation is my passion and I have an experience of 15 plus years in this. Nowadays, I have observed that videos in natural background like in gardens, restaurants or cafeterias, in conference room or hotel lobbies, etc. are getting more engagements and clicks. I myself created few and they worked so well. If you are also looking for an engaging video in this type of natural background for your business promotion, I'm here to help you out. My packages come with variety of services like image insertions, clip insertions, logo insertions, text overlays, etc. Go check them out now. Feel free to ask anything before ordering with me. Hope we join hands soon.